वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से। कामरान टसोरी के बाद निहाल हाशमी साहब को गवर्नर सिंध तैनात किया जा रहा है और इस तब्दीली के ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान खासी नाराज है। अभी लाहे अमल कोई तश्कील नहीं दिया, अभी कोई इस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आई और उन्होंने अपना कोई एलामिया जारी नहीं किया, लेकिन ये टॉपिक अंडर डिस्कशन है और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से प्राइम मिनिस्टर साहब को भी आगाह करेंगे कि क्या वजह बनी गवर्नर सिंध को हटाने की, जिस पर दस्तखत भी हो गए हैं, मंजूरी भी हो गई है। इसी सिलसिले में हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से भी बात करेंगे। राजा अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा अंसारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी एमक्यूएम के रहनुमाओं से भी बात हो रही थी, वो खासे नाराज भी थे और उन्होंने कहा कि गालिबन जो गुफ्तगू कामरान टसोरी साहब ने अपने कल विदाई गुफ्तगू में की है, उन्होंने कहा कि मुझे गुल प्लाजा पर बात करने की वजह से हटाया गया क्योंकि मैं कराची के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की बात करता हूं जो ये नहीं चाहते कि मैं करूं। तो अपेरेंटली सर क्या वजह नजर आ रही है, वफाकी हुकूमत ने क्यों हटाया गवर्नर सिंध को? क्या तब्दीली की क्या रीजन है सर आपके नजदीक? मैं समझता हूं कि ये एक रूटीन की तब्दीली है। अच्छा। इसमें कोई भी साजिश या कोई भी इस तरह का आंसर नहीं है, कोई वजह नहीं है इसकी। और इस पर मैं समझता हूं कि हमारे इत्तेहादी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त और साथी, उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए इस पर। ये एक तयशुदा फार्मूला था जब हुकूमत फॉर्म हुई थी। ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है जी। और इसमें दो बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हैं। ठीक है। दीगर छोटी सियासी जमातें भी हैं। मैं छोटी और बड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि उनके जो फिगर्स हैं या उनके जो नंबर्स हैं, हम नंबर्स पे बात कौमी कर रहे हैं असेंबली में। बिल्कुल ठीक है। तो कौमी असेंबली में नंबर्स के हवाले से जो सबसे ज्यादा नंबर्स थे वो PMLN के, उसके बाद पीपल्स पार्टी के। तो जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी तो उसका जो फार्मूला था उसमें ये तय था कि पाकिस्तान के चारों सूबों में दो सूबों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर लगेंगे, पंजाब और KPK के अंदर। बलोचिस्तान और सिंध में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर लगेंगे। अब चूंकि सिंध में MQM के गवर्नर थे और वो भी हमारी इत्तेहादी जमात थी और उस वक्त MQM के गवर्नर ने मोहतरम वजीर आजम से कहा था कि मुझे कुछ टाइम दें, तो हमने उनको गुड फेथ में वो टाइम भी दिया कि ठीक है आप कंटिन्यू करें। लेकिन ये बात तय थी कि PMLN सिंध में अपना गवर्नर लगाएगी। ठीक है। और बिल आखिर सिंध में PMLN ने अपना गवर्नर लगाना था और वो आज नहीं तो कल लगाना था। तो उसका जो बेहतर वक्त था वो आया और हमने वो गवर्नर की तब्दीली की। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि किसी वजह से या उन्होंने कोई गुल प्लाजा पे बात की या उन्होंने कोई जो है वो कोई सियासी स्टैंड लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने निहाल हाशमी साहब का नाम जो है वो दिया था मोहतरम वजीर आजम को कि PMLN से। इसमें राजा अंसारी साहब कुछ मजीद भी नाम थे जो अंडर डिस्कशन थे या निहाल हाशमी साहब ही थे जिनको अपॉइंट करना था? जी, अंडर डिस्कशन शुरू से ही निहाल हाशमी साहब का ही नाम अंडर डिस्कशन था। ठीक है। क्योंकि सिंध की जो जोग्राफिकल हम कंडीशन देखें या लिंग्विस्टिक बुनियादों पर जिस तरह सिंध है, शहरी और देही सिंध है, तो उसमें CM सिंध जो है वो अगर सिंधी स्पीकिंग है तो जो गवर्नर होते हैं वो हमेशा उर्दू स्पीकिंग होता है। हालांकि आइन की ये गुंजाइश नहीं है, लेकिन बेहतर समझा जाता है कि तमाम सिंध में बसने वाले कौमियतों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो PMLN में निहाल हाशमी साहब हमारी उर्दू स्पीकिंग हैं बिल्कुल, और उनका ही नाम था शुरू से। बाकी जो नाम मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे वो पार्टी के अंदर या हुकूमती सतह पर अंडर डिस्कशन नहीं थे। शुरू से निहाल हाशमी साहब को पार्टी ने ये कह दिया था कि आप गवर्नर बनेंगे। ये बात पार्टी के अहम तरीन लोगों को इल्म में थी। और ये बात कब डिसाइड हुई थी? आप कह रहे हैं कि जब फॉर्मेशन हो रही थी हुकूमत की गवर्नरशिप के हवाले से, कामरान टसोरी आए थे, उससे पहले से ये बात डिसाइडेड थी कि हमने फला एक टाइम पीरियड के दौरान उसके बाद हमने अपनी अपॉइंटमेंट करनी है और वो जो इंसान होगा जिसको हम अपॉइंट करेंगे वो निहाल हाशमी साहब ही होंगे? जी बिल्कुल। तो फिर MQM क्यों शिकायत कर रही है? अभी फारूक सत्तार साहब क्यों बात कर रहे हैं कि अब हम अलहदगी का भी सोच सकते हैं, हुकूमत से बात करेंगे, शिकायत करेंगे इतने बड़े लेवल के ऊपर? अगर ये बात पहले से उनके इल्म में थी तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तहफ़्फ़ुज़ात किस लिए अंसारी साहब? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान के जो सरबराह हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे वफाकी वजीर भी हैं। मैं समझता हूँ कि उनके जब तक बयान नहीं आता या उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आता तब तक इस पर कोई राय देना कबल वक्त होगा। लेकिन
MQM के काफी साथी दोस्त जो हैं वो इस फैसले से खुश भी हैं। अभी अच्छा। जब निहाल हाशमी साहब इस्लामाबाद से कराची तशरीफ लाए तो जहाज में जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब वो भी हमारे वफाकी वजीर भी हैं और MQM पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो उनके साथ जहाज में भी साथ थे और बड़े खुश नजर आए इनकी अपॉइंटमेंट पर। इससे पहले भी एयरपोर्ट पे जब हम कभी वापस आते थे और निहाल हाशमी साहब और में इकट्ठे होते थे तो मुख्तलिफ MQM के दोस्त जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी थे वो मिलते थे और निहाल हाशमी साहब को गवर्नर साहब कह के ही पुकारते थे। अच्छा। तो ये बात तो नॉलेज में थी। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा मुख्तलिफ तकारीब में जब मिलते थे तो निहाल हाशमी साहब को माय गवर्नर कह के ही मुखातिब करते थे। तो ये बात पावर कॉरिडोर्स में सबको इल्म में था कि निहाल हाशमी साहब गवर्नर बन रहे हैं, लेकिन हम उसको इसलिए डिस्क्लोज नहीं करते थे कि हम समझते थे कि जब मुनासिब वक्त आएगा और मोहतरम वजीर आजम खुद अनाउंस करेंगे और समरी प्रेसिडेंट को इंस्टॉल करेंगे तभी हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब के खुश होने की तो ये रीजन ये भी हो सकती है ना अंसारी साहब, आपके भी इल्म में है कि अलग अलग ग्रुप्स हैं, पसंद नापसंद का मामला है, जाती तौर पर वो निहाल हाशमी साहब को अगर ज्यादा पसंद करते हैं और अपोज करते हैं कामरान टिसोरी साहब को, तो ये रीजन भी हो सकता है ना। हर सियासी जमात में ऐसे होता है। तभी मैंने कहा कि जब तक उनके सरबराह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक इस पे कोई राय देना मुनासिब नहीं है। हर सियासी जमात में ग्रुपिंग होती है और MQM पाकिस्तान के अंदर भी हमें माजी में नजर आई, लेकिन ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारे इत्तेहादी हैं, हम हमेशा उनका लिए एहतराम रखते हैं। अगर MQM पाकिस्तान ने कोई एतराज़ात उठाए या उनसे कोई खदशात हुए तो वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह उन्हें दूर करेगी, हम उन्हें टेबल पे बिठाएंगे, हम उनसे बात करेंगे और हमें कभी उम्मीद है कि MQM पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की इत्तेहादी सियासी जमात है और इंशाल्लाह रहेगी। और जो मुखालिफिन ये ख्वाब देख रहे हैं कि MQM पाकिस्तान हुकूमत अलहदा हो जाएगी, ये इंशाल्लाह उनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। MQM पाकिस्तान हमारा हिस्सा थी और इंशाल्लाह रहेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये भी तो एक चीज है ना कि अगर स्पेकुलेशंस इस तरह से भी कुछ हैं और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि 28वीं आईनी तरमीम का क्योंकि आगे जिक्र होना है और बातचीत होनी है, तो उससे कबल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शायद ये चीज़ आई है, उनका एक दबाव था PMLN के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, कि आप ये अपॉइंटमेंट वापस लें या इसको तब्दील करें। क्या ऐसी भी कोई चीज़ थी सर? नहीं, इस तरह की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं थी। ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी अपनी मीटिंग में, जो उनकी मीटिंग मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के साथ हुई, ना उसमें कभी ये मामला ज़ेर बहस आया या ज़ेर गौर आया। ये मुकम्मल तौर पर PMLN का फैसला था जो PMLN शुरू से कर चुकी थी और बिल आखिर PMLN ने मुनासिब समझा कि अब वक्त आ गया है हम सिंध में अपना गवर्नर लेके आए। और ये इसमें किसी किस्म की भी कोई जो स्पेकुलेशन जो सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं या मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे भी वो जीनत बन रही हैं, गलत खबरें, इसमें कोई सद्दाकत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची और हकीकत बात है कि मोहतरम निहाल हाशमी साहब को सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने काफी अच्छा पहले ये बता दिया था कि आप हमारे गवर्नर होंगे और हम बेहतर और मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे और इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि किसी वजह से उनको हटाया गया है। ये एक रूटीन की तब्दीली है, लाजमी बात है। गवर्नर का हयात तो नहीं होते, दुनिया में गवर्नर आते हैं फिर वो उनको हटा दिया जाता है, दूसरे गवर्नर आते हैं। अभी निहाल हाशमी साहब गवर्नर बने हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो बेहतर तरीके से बतौर गवर्नर। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही है कि अब आप कह रहे हैं कि ये राइट टाइम है कि हम इस अपॉइंटमेंट के हवाले से बात करते हो और ये तब्दीली होती यहाँ पर, वक्त की ज़रूरत भी आप उसको कह रहे हैं। अब ये बता दीजिएगा कि अब यहाँ पर सिंध के अंदर निहाल हाशमी साहब गवर्नर के तौर पर हैं, इससे कितना बेहतर होगा रिलेशनशिप भी और पूरी की पूरी बॉन्डिंग भी टू द फेडरल गवर्नमेंट विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध की फेडरल के साथ कितनी बेहतरी हो सकती है और क्या तब्दीली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? मैं समझता हूँ कि मोहतरम निहाल हाशमी साहब एक नंगे हुए सियासतदान हैं और सियासी वर्कर हैं और वो सिंध के मारूजी हालात से, सियासी हालात से बखूबी वाकिफ हैं और वो कोशिश करेंगे कि वो किसी एक तबके या एक जबान बोलने वालों के नहीं बल्कि पूरी सिंध के गवर्नर अपने आप को साबित करें। वो सक्खर के भी गवर्नर हैं, वो लाड़काना के भी गवर्नर हैं, वो कराची के भी गवर्नर हैं, वो सिंध के तमाम शहरों में और देहातों में बसने वाले लोगों के गवर्नर साबित करेंगे अपने आप को और वो कोशिश करेंगे कि गवर्नर का जो ओहदा है उसे गैर सियासी ओहदे में रखें
और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलें, तमाम मकतब फिक्र को साथ लेकर चलें, तमाम जो सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं उन सबको साथ लेकर चलें और सबके जो ग्रीवेंसेज हैं, जो उनके मामलात हैं, मसाइल हैं, उस पर बात भी करें और उसके हल के लिए बड़े फ्रेंडली माहौल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक बेहतरीन रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ें। अच्छा अंसारी साहब, लास्टली क्योंकि हम बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब के हवाले से कि बेहतरी आएगी उनकी अपॉइंटमेंट से, तो मैं कामरान टिसोरी साहब के काम के हवाले से उन्होंने जितना वक्त गुजारा इस डेजिग्नेशन के ऊपर और जहां से जैसे उन्होंने काम किया उस पर भी आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस ओहदे को कहीं ना कहीं अपनी जमात के लिए, सियासी करने के लिए कुछ काम किए, कुछ चीज़ें हुई उनसे ऐसी या नहीं? उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना वक्त गुजारा और बहुत अच्छे तरीके से इस डेजिग्नेशन के ऊपर काम किया, जितना टाइम भी किया। जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि मोहतरम कामरान टिसोरी साहब ने बतौर गवर्नर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने अवामी काम किए और उनके काम को सराहा जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं, खासतौर पर कराची की आवाम उनको बड़ा पसंद भी करती है, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की जैसे ये तासुर उभरा कि वो अपने जात के गिर्द या अपनी पार्टी के में भी अंदर चंद एक सिर्फ ग्रुप को लेके चल रहे हैं, या जिस तरह पूरी कराची शहर में एक बैनर लगाए गए कि कराची की मजबूरी है, कामरान खान टिसोरी जरूरी है, इस तरह का अमल भी किया जो कि एक गवर्नर के ओहदे पर फाइज शख्स को शायद जेब नहीं देता था, लेकिन बहरहाल वो उनकी एक जाती मैं समझता हूँ कि राय थी या मर्जी थी, लेकिन बतौर गवर्नर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और हम उनके लिए दुआगो हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआगो हैं। और ये सियासत है, सियासत में कोई भी चीज हर से आखिर नहीं होती, अल्लाह उनको फिर मौका देगा और फिर वो इंशाल्लाह कौम की खिदमत करेंगे। लेकिन ये एक इस तरह के ओहदे हैं, ये रियासती ओहदे हैं, ये वफाक के नुमाइंदे के तौर पे गवर्नर सूबों में काम करते हैं और ये किसी की जाती जागीर भी नहीं होते ओहदे। बिल्कुल ठीक। तो इंशाल्लाह अभी निहाल हाशमी साहब को मौका मिला है, कल फिर किसी और को मौका मिलेगा, लेकिन हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और पॉजिटिवली हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा अंसारी साहब, आपके कीमती वक्त का गुफ्तगू करे थे शो में और उनका यही कहना था कि जितनी देर कामरान टिसोरी साहब ने काम किया बहुत अच्छा किया, सूबे की आवाम ने उनको पसंद किया, अप्रिशिएट किया और हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहाँ पर आपसी वाबस्तगी का जिक्र होता है, आपकी पार्टी का जिक्र होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अनबाइस होकर चलना पड़ता है। बैनर्स लगवाना या अपने बारे में इस तरह के जुमले लिखवाना, स्टेटमेंट्स लिखवाना या कहलवाना किसी से ये ज़रूरी नहीं होते। जब आप काम कर रहे होते हैं और आपकी रिलेशनशिप बेहतर होती है तमाम जमातों के साथ, सूबे के साथ, इवन फेडरल के साथ, तो फिर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनके मुताबिक ये फार्मूला पहले से तय था कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, ये एक मुनासिब वक्त जब आएगा तो ये तब्दीली होगी। और निहाल हाशमी साहब का नाम उस वक्त भी अंडर डिस्कशन था और एक ही नाम था जिसको हम गवर्नर सिंध के तौर पर देख रहे थे और उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से मंजूरी भी हो गई है। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।